हाय हाय गाइस। मेरा नाम सूर्य है। ये शायद से यूट्यूब में मेरा दूसरा वीडियो है। उम, कुछ बातें थी, कुछ बातें डिस्कस करनी थी। ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है, मैं वैसे भी अकेले रहता हूँ। बाय द वे, अगर आपको मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं यहाँ पे विशाखापट्टनम में रहता हूँ। यहाँ पे मैं काम करता हूँ। मेरा यहाँ पे पास ही में ऑफिस है आता हूँ। और यहाँ पे किसी के साथ डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है, मतलब किसी को समय नहीं है मेरा बात सुनने का। और मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलना है, और पता नहीं कब ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सोचा कि कैमरा से ही बात कर लेता हूँ। तो बस ऐसे ही। और मेरे को एक्चुअली बहुत लोग मुझे वो होता है ना, वो बोलते हैं कंजूस है। अ, मेरे को बहुत सारे ऐसे ये सब चीज़ें बोलते हैं। कोई बात नहीं, परफेक्टली फाइन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उससे। मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली लेता हूँ। मेरे को क्यों बोलते हैं कंजूस? क्यों? मैं पैसा खर्च नहीं करता हूँ, मैं पैसा खर्च करता हूँ, मैं बिल्कुल पैसा खर्च करता हूँ, मैं पैसे कमाता ही हूँ पैसा खर्च करने के लिए। लेकिन क्या मैं उतना खर्च करता हूँ जितना बाकी सब लोग करते हैं? तो अ, बहुत सारा पॉइंट्स है डिस्कस करने को। मैंने पॉइंट्स वगैरह सोच के रखा है, तो मेरे को डिस्कस करना है, मैं डिस्कस करूँगा। जिसको सुनना है सुन ले। सो ऐसा बोल सकते हैं कि जितना मैं पैसे कमाता हूँ, लेट्स से एक्स अमाउंट कमाता हूँ, उसका सिर्फ मैं शायद से महीने में 10% ही खर्च कर पाता हूँ। दैट्स ऑल। लाइक मेरे से उससे ज़्यादा खर्च हो नहीं पाता है। कुछ मन करता है कुछ खरीदने का, तो उसको एक दो दिन टाल देता हूँ, और फिर वो मन हट जाता है उस चीज़ से, और मैं नहीं खरीदता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ ऐसा करता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरत के लिए हैं, जो मैं खर्च करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। लेकिन क्या वो चीज़ें मेरे को खुशी दिलाती है, या फिर जो चीज़ें मैं नहीं खरीदता हूँ तो उस चीज़ जहाँ पे मैं पैसे खर्च नहीं करता, जो शायद से ऐसा कुछ कुछ होता है ना, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि कुछ कपड़े हो गए, जूते हो गए, या फिर कहीं बाहर घूमना हो गया, बाहर अच्छा खासा कहीं पे खाना अच्छा हो गया, या फिर तो वो सब चीज़ों को लेकर क्या मैं थोड़ा कंजूसी करता हूँ? हाँ, मैं कंजूसी करता हूँ। मेरे को कंजूसी करने में बहुत मज़ा आता है। मैं दूसरों को नहीं बोलता हूँ कंजूसी करो, या फिर खुद भी करो। लेकिन मैं खुद थोड़ा-सा हूँ, मैं हूँ, पता नहीं मैं क्यों हूँ। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, हूँ या नहीं हूँ वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो बात इतनी है कि मैं अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितना लिमिटेड हो सके उतना पैसा खर्च करने का ट्राई करता हूँ। क्योंकि मेरे लिए कुछ होते हैं ना, जैसे कि आपका बेसिकली, आप जब पैसे जब आपको आते हैं तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हो। ऐसे बहुत सारे आप फाइनेंशियल वीडियोस देख लो या फिर कहीं पे भी देख लो, आपको उसको 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है नीड्स, जो आपकी ज़रूरतों के सामान होते हैं। एक होता है वांट्स, जो आपको चाहिए होता है, जहाँ पे पैसे उड़ाते हो, बेसिकली आप क्लबिंग वगैरह करके पैसे उड़ाते हो जहाँ पे, वो पैसों वहाँ पे करते हैं ताकि आपको काम में मन लगा रहे, कि जो कमा रहे हैं उसको हम अच्छे से खर्च कर पा रहे हैं, अपनी खुशी के लिए खर्च कर पा रहे हैं। और ये जो पार्ट है ना, ये वांट्स, और जो थर्ड वाला पार्ट वो इन्वेस्टिंग पार्ट है, वो तो मैं करता ही हूँ। ठीक है, वो हम कंसिडर में ले लेते हैं। ये नीड्स और वांट्स की बात है, ठीक है। तो ये नीड्स और वांट्स में क्यों करता हूँ? नीड्स तो मैं खर्च करता ही हूँ, जैसे कि मतलब वो 10 to 12% हो गया अपना, मेरा जितना भी जो मेरा इनकम आता है उसका 10 to 12% मैं खर्च करता हूँ, उसमें मेरा नीड्स हो जाता है महीने का। उससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या मैं वांट्स में उतना खर्च करता हूँ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो और इसीलिए लोग भी मुझे बोलते हैं कि तू पैसा खर्च नहीं करता है, पैसा बचाता है, थोड़ा कंजूस टाइप का है। ठीक है यार, मैं हूँ कंजूस, बट वो वैसा होता है कि जित मैं पैसों को जमा करने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। ओके, तो इसीलिए शायद से लोग मुझे बोलते हैं। तो ये कारण है बेसिकली ओवर एंड ऑल, कि मैं अपने इच्छाओं पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता। क्या मैं कंजूस हूँ?
इसका 2 मुख्य कारण हो सकते हैं, इसका 2 रीज़न हो सकते हैं। एक कि ऑब्वियसली मैंने जो पॉइंट बताया कि मैं अपने इच्छाओं पे खर्च नहीं करता हूँ, तो शायद से इसीलिए शायद से हो सकता है कि मैं कंजूस हो सकता हूँ। लेकिन क्या मैं सही में कंजूस हूँ? क्या मैं हर चीज़ में पैसे बचाने का ट्राई करता हूँ? शायद नहीं। जैसे किसी मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ लेना हो सामान, या फिर मेरे बहनों के लिए कुछ लेना हो, या फिर मेरे जो दोस्त लोग हैं, जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेने हो, या फिर ऐसा कुछ भी हो, तो मैं वहाँ पे पैसे नहीं देखता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे मैं पैसे अच्छे से खर्च करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से कि रिश्ते तब तक बने रहते हैं जब तक आप उनके लिए रेलेवेंट हो। जब तक आप इर्रेलेवेंट हो जाओगे, वो होता है ना, वो मेरे को ऐसा हमेशा लगता है, शायद से ऐसा ना भी हो। मेरे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे मेरे साथ दुख में भी साथ हैं और सुख में भी साथ हैं, बट मेरे को मैं दूसरों के लिए खर्च करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई राह चलते किसी किसी भी आदमी को मैं कोई फिलैंथ्रोपी चीज़ों में बिलीव नहीं रखता हूँ। मैं अगर आपको पैसे चाहिए होता है कमा लो यार, दूसरों से मांगो मत, ये तो मैं बिलीव रखता ही हूँ। दोस्तों का मदद करना अलग बात होती है, जैसे अनजानों को, जैसे कि वो होता है ना, कि वो एनजीओज़ के लिए पैसे देना है, या फिर ठीक है वो कुछ लोगों के लिए वो बहुत बहुत नेक काम होता है वगैरह वगैरह। मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए पहला पहले वो होता है ना, वो फ्लाइट में जैसे बोलते हैं, पहले अपनी सुरक्षा पहले देखें फिर दूसरों की मदद करें। वो वही मेरे लिए भी बात है। मेरे लिए पैसे खुद के लिए जमा करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर मुझे नहीं पता कि कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो इसीलिए ये यही यही मेन कारण है कि मैं थोड़ा सा कंजूस हूँ उस मामले में। लेकिन हाँ, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए अगर कुछ लेना हो या फिर कुछ खरीदना हो, मैं वहाँ पे पीछे नहीं हटता हूँ। तो शायद से उस कारण में मैं ऐसे कंजूस ना हूँ। और मैं क्यों पैसे बचाता हूँ? पैसे बचाने का मेरे मेरे कुछ कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उसमें से जो मेन कारण है, जो मुझे हमेशा से खटकता आ रहा है, कि अगर मेरे पास ये जॉब नहीं रहती है, जो मैं जॉब करता हूँ वो नहीं रहती है, और या फिर मैं ऑन इन फ्यूचर मेरे पास कुछ भी कोई भी कारण से मेरे को और कोई दूसरा नौकरी नहीं मिलता है, उस सिचुएशन में मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि वो मेरे को हेल्प करे। और मैं ना ही हेल्प मैं एक इंट्रोवर्ट आदमी हूँ यार। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता हूँ। आज मैं इतनी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे सामने एक मेरा फ़ोन है, उससे मैं बात कर रहा हूँ। मैं अपने पापा से भी, मैं अगर कुछ ज़रूरत होता है तो मैं पापा से भी नहीं मांगता हूँ पैसा, क्योंकि मुझे मैं जब से मैंने नौकरी करना चालू किया हूँ, जब से मैं पैसे कमाना चालू किया हूँ, मैं तब से मैं कोई भी सिंगल हेल्प नहीं लिया हूँ अपने पेरेंट्स से या फिर रिश्तेदारों से। क्यों क्यों क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता है, मेरे से मांगना नहीं हो पाता है। और दूसरा दूसरा कारण ये है कि शायद से पता नहीं, मेरे को ऐसा फील होता है कि शायद मेरी नौकरी चली जाए कभी ना कभी, तो मुझे पैसे बचाना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ये तो मेरे पास इतना तो बचत होनी चाहिए कि इमरजेंसी में मेरे को काम आए। ओके, ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया, कि क्यों मैं पैसे सेव करता हूँ। और चलो एक और पॉइंट है, अगर मैं पैसे सेव करता हूँ तो मैं पैसे खर्च क्यों नहीं कर पाता हूँ? ये भी तो कारण हो सकता है ना कि पैसे इतना भी सेव कर लो, जब जब मान लो कि आपके पास इतने सारे पैसे हों, जैसे कि मेरे पास कुछ लाख पैसे हैं, बहुत सारे लाख पैसे हैं, और मैंने देख रहा हूँ कि यार इतने पैसे हैं तो मैं इसको खर्च कर सकता हूँ। तो इसके 2 कारण हैं। बचपन में जब क्लास 1 में था मैं, क्लास 1 या 2006 की बात है, या 2006, वे बैक टू 2006 या तो उसमें क्या है ना, उसमें तब तब एक मूवी आई थी, क्रिश करके, ऋतिक रोशन की, बढ़िया मूवी थी, सुपर हीरो, पहली इंडियन सुपर हीरो मूवी थी। और सब फैसिनेट होते हैं यार, सुपर हीरो मूवी से कौन फैसिनेट नहीं होता है। मैं वो मूवी देखा था, हॉल में नहीं देखा था, लेकिन मैंने देखा था उसको उसको वो सीडी लेके, सीडी में देखा था उस मूवी को। और मैं कार्डबोर्ड कट करके वो बनाता था, वो जो क्रिश का मास्क होता है,
जिसको पता नहीं क्रिश क्या है, तो मैं यहीं कहीं लगा दूंगा पिक्चर, वो देख लेना वो क्या है क्रिश। हाँ, तो उसका मैं मास्क बनाता था, मतलब कार्डबोर्ड काट के, और मैं उसको कलर करता था, ब्लैक कलर करता था, उसको पहनता था, फिर मैं ऐसे भागता था। बिग बाजार गया था मेरे पापा और शायद से मेरी दीदी के साथ। हाँ, बच्चा, वो कोई, मैं 6-7 साल का था, और मैं बिग बाजार गया था। हम बिग बाजार जा रहे थे, तो बिग बाजार में जो बाहर में ऐसे जो वो शॉप्स होते हैं, तो वहाँ पे एक एक शॉप में वो एक क्रिस का मास्क था। क्रिस का मास्क वो वाला होता है ना, 3D वाला मास्क, जो ऐसे मतलब वो चेहरे का शेप वाला मास्क, पूरा जो ओरिजिनल मास्क था वो था। तो वो मैंने देखा, वो मेरे को बहुत मन किया वो लेने का। तो मैंने मैंने दीदी को बोला, मैं पापा को तो कभी, पापा को बचपन से आज तक कभी मैं कुछ भी चीज़ें जैसे लेने के लिए नहीं बोलता हूँ। ये कभी ये फोर्स नहीं किया है कि ये मेरे को ला दो, वो ला दो ना। तो मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी मेरा मन होता है, मैं दीदी को बोलता हूँ, या दीदी और मम्मी को बोलता हूँ, फिर मम्मी पापा को बोलती है, पापा को कर मन किया तो ले लेते हैं, वैसा रहता है। मैं बोल सकता हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं बोल सकता है। मेरे को ऐसा मेरे को ना बचपन से ऐसा फील आता है कि जो पैसे हैं ना, वो पापा के हैं यार, वो मेरे नहीं है। वो कमाते हैं, वो दिन रात मेहनत करके वो कमाते हैं, तो वो पैसे उनके हैं। आप समझ लो 100 रुपये का था वो मास्क। मैंने दीदी को बोला, तो दीदी ने पापा को जाके बोला कि इसको ये मास्क लेना है। तो पापा ने बोला कि ये फिजूल खर्ची है यार। मेरे को पता नहीं था फिजूल खर्ची होती क्या है। 2006 में 6-7 साल का एक लड़का, उसको फिजूल खर्ची क्या, उसको क्या करता था। तो पापा ने बोला कि फिजूल खर्ची है, 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं नहीं ला लेके दे सकता तेरे को। ये नहीं, ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। ये तुम एक दो दिन में खर्च, इसको यूज़ करके तुम फेंक दोगे कहीं साइड में, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जहाँ पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि मतलब बहुत दुख हुआ था कि यार क्यों पैसा, मैं कैसे 100 रुपये तो थे, तो पैसा हो सकता था ना कि मतलब लाइक लाइक लेके दे सकते थे, क्यों नहीं दिए। तो थोड़ा सा मतलब वो था, थोड़ा सा गुस्से में था या फिर कुछ था। लेकिन फिर ना धीरे धीरे मेरे को पैसों का ना अहमियत समझ में आने लगी कि हाँ यार, 100 रुपये भी मैटर करते हैं। तो वो आ गई थी। दूसरा एक सिचुएशन है, हम लोग शिफ्ट हो गए थे, हम लोग भुवनेश्वर में पहले थे, तो हम लोग ने शिफ्ट कर लिया था कोलकाता को। कोलकाता में हमारा टीवी था, टीवी में हमारा तब तब कोलकाता में हमने कब शिफ्ट किया था, 2009 या 10 में, 2009-10 की बात है। तो तब हमने शिफ्ट किया था कोलकाता में। तो कोलकाता में जब शिफ्ट किया था, तब हमारा वो केबल कनेक्शन आता था। पहले तो वो डिश टीवी वगैरह नहीं था, केबल कनेक्शन आता था। कोई केबल कनेक्शन, जो लोकल जो केबल कनेक्शन होता है वहाँ से आता था। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब कि, और तब मेरे को तो तब तब बचपन को याद है, 2009-10 में तो कार्टून बहुत मन करता है। तो मैंने मैंने पूछा, तो मैंने अपना डाल दिया चैनल। मैंने वो लिस्ट नहीं देखा, एक लिस्ट था। लिस्ट में ऐसे ऐसे था ना, पहले क्या होता था, पहले हर एक चैनल का कितना प्राइस रहता है, महीने का कितना प्राइस रहता है वो होता है। जैसे कि एक चैनल मान लो, जैसे कार्टून नेटवर्क हो गया, वो 15 रुपये का था, महीने का 15 रुपये। और जैसे अपने हंगामा हो गया, वो 15 रुपये, डिज्नी चैनल वो 15 रुपये, 15 20 रुपये। तो वो सब चैनल को ऐड अप होके वो आपको टोटल जो अमाउंट है वो आपको आता है। मैंने ना बहुत सारे चैनल लिख दिया था, मतलब 3-4 चैनल लिख दिए थे। तो 3-4 चैनल का हो गया कुछ 70-80 रुपये हो गया था मिला के। तो मेरे दीदी ने बोला, देख तू महीने का 80 रुपये तेरे को बस कार्टून देखने के लिए तू खर्च करवा रहा है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा यार कि मतलब यार मैं पापा से इतना पैसा खर्च करवा रहा हूँ कि 80 रुपये के लिए बस कार्टून देखने के लिए। तो वो भी, तो वो सब सिचुएशन ना धीरे धीरे अपने अंदर ऐसी आ गई थी, ऐसे आ गए थे, जो कि अब आके जब मैं खुद पैसे कमा रहा हूँ, तो इवन इफ मैं उस चीज़ों को खरीद सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खरीद नहीं सकता हूँ। शायद इसलिए मेरे मेरे जहन में ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं कभी आगे चलकर उतना खर्चीला ना बन पाऊँ जितना बाकी मेरे दोस्त लोग हैं। क्षमा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। मैं पैसे कैसे बचाता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं पैसे बचाने का एक तरीका जो मानता हूँ वो है बजटिंग। बजटिंग में करता हूँ मैं एक्सेल शीट में
हर एक पाई का हिसाब जोड़ता हूँ। मतलब वो भी हो गया ना, जो बैंक के लिए जो मैसेज के लिए जो खर्च आता है, जो 25 पैसे का एक खर्च आता है, वो 3 महीने में एक बार जो 25 पैसा कटता है आपके जो मैसेजिंग के लिए, वो भी मैं जो भी चार्जेस हुआ मैं सब चीज़ें लिखता हूँ। छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए, सब के लिए मैं खर्च करता हूँ, सब के लिए मैं लिखता हूँ। दूसरा चीज़, मेरे को ईएमआई पे मैं भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं प्रीफर करता हूँ कि ऑन कैश पे मैं सारी चीज़ें खरीदूँ। मैंने मेरा एक और मेरा पहला और आखिरी जो लोन था, जो मेरा एजुकेशन लोन था, तो मैं इतना तो पैसा जमा कर लूँ ताकि मेरे आने वाले जितने भी साल मैं खुद जी रहा हूँ, शायद मेरी शादी हो ना हो, मेरे को नहीं पता, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास इतने पैसे तो हों कि मैं खुद अपना ज़िंदगी जी सकूँ, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। देखना तो देख लो इन्फ्लेशन एडजस्टेड क्या होता है, वो आप फाइनेंशियल टर्म्स में देख लो। वो मैं हर मंथ एंड में चेक करता हूँ कि मैंने कहाँ पे ज़्यादा फिजूल खर्ची किया है। उस पैसे को मैं अगले महीने, जैसे कि मान लो 500 रुपये मैंने एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर दिया, जितना मेरा मान लो कि एक्स अमाउंट मैं लेता हूँ, उसमें से 500 रुपये मैंने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो मैं ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट मंथ मैं वो 500 रुपये कम खर्च करूँ ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। वैसे करके थोड़ा सा वो चलता रहता है। पैसा मैं कैसे कहाँ पे स्पेंड करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को फिजूल खर्ची करने में मज़ा नहीं आता है, मेरे को बहुत मज़ा आता है, मैं फिजूल खर्ची करता हूँ, लेकिन करता कहाँ पे हूँ। मेरे को म्यूचुअल फंड्स खरीदने बहुत पसंद है। मैं ऐसे चीज़ों में खर्च करता हूँ जहाँ पे मेरा पैसे बढ़ते हों। जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया। मेरे को बीच में तो क्रिप्टो में भी बहुत इंटरेस्ट था, मैं क्रिप्टो में भी बहुत इन्वेस्ट किया हूँ। मैं ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करता ही हूँ के लिए मतलब पता नहीं, एक मैं पैसों को बचाने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, ज़्यादा पैसों को बचा बचा के उसको पाइल अप करने में मैं ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, ताकि एट द एंड ऑफ द डे ज़रूरत ना हो। क्या मैं खर्चीला हूँ? हाँ, मैं खर्चीला हूँ। मैं खर्चीला हूँ अपने पैसों को बचाने के लिए। हाँ, मैं खर्चीला हूँ। फिर मेरे जो पेरेंट्स हैं या मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके लिए पैसे खर्च करने के लिए मैं बहुत खर्चीला हूँ। मैं उनके लिए बहुत पैसे खर्च करता हूँ। बट कि मेरा फाइनल टेक क्या है? मेरा फाइनल टेक यही है कि आप मेरे को कंजूस बोलना है बोलो, आप मुझे जो बोलना है बोलो, मेरे से पैसे खर्च नहीं हो पाएंगे। मैं हूँ कंजूस यार, मैं हूँ। तो कोशिश ये रहेगी कि मेरे जितना हो सके उतना पैसा मैं बचाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मैं जमा कर पाऊँ। तो इसके लिए शायद से मैं कंजूस होना ज़्यादा पसंद करूँगा। दोस्तों के लिए पैसे खर्च मैं करूँगा, लेकिन दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्त मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे सिबलिंग्स के लिए मैंने पैसे खर्च करना मैं पसंद करूँगा। और शायद वहाँ पे मेरे को कोई कंजूस नहीं बोल पाएगा। वहाँ पे कोई कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे को कंजूस बोल पाए, क्योंकि मैं वहाँ पे जम के पैसा खर्च करता हूँ, लेकिन मैं फिलैंथ्रोपी नहीं करता हूँ। वो सब मैं कंजूस हूँ यार। ये मेरा फाइनल टेक है। शायद शायद मैं सेल्फिश हूँ यार। शायद इसलिए मैं अपने दोस्त लोगों के लिए और पेरेंट्स के लिए पैसे खर्च करता हूँ। ये आप बोल सकते हो, आई एम ए सेल्फिश पर्सन। यस, आई एम सेल्फिश पर्सन मे बी। बट यही है मेरा फाइनल टेक। बस यही था मेरा फाइनल टेक। आगे चल के मैं बहुत सारी चीज़ों को ऐसे रिवील करूँगा जो मेरे ज़िंदगी में चल रहे हैं। थोड़ा सा सीरियस हो गया ना। मैं ऐसे बैठ के कभी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। बस इतना ही था मेरा आज के लिए, इतना ही। आज इसको एडिट आउट करूँगा, जितना जितना बड़ा वीडियो है उसको देख लेना, कट कट करके चैप्टर वाइज में डाल दूँगा, चैप्टर वाइज भी देख लेना शायद। बस यही है। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।